मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड रिया को देखते हैं, जिसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और वो मेडिसिन ले रही थी कि तभी एकदम से उसके हाथ से गिलास टूटकर बिखर जाता है। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि उसकी तबीयत खराब है, वो उसके साथ रहे, लेकिन रूहान उसके सामने एक मोती फेंकते हुए कहता है कि उसके पास समय नहीं है, उसके पास और भी काम है और वो घर पे ही तो रहती है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं रूहान के ये शब्द तो रिया का दिल ही तोड़ देते हैं। आखिर पिछले 3 सालों तक वो रूहान के साथ ये रिश्ता निभा रही थी, लेकिन रूहान ने हमेशा ही उसे एक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया था, कभी उसे अपनी वाइफ नहीं समझा था। यहाँ तक कि वो उसे हमेशा ही इसी तरह बस एक मोती देकर छोड़कर चला जाया करता था जब रिया को उसकी सजा जरूरत थी। लेकिन अब रिया और सहन नहीं कर सकती थी, क्योंकि 3 सालों तक बस रिहान उसके साथ बेईमानी ही करता आया था। वो तो उससे प्यार ही नहीं करता था, बल्कि वो तो अपनी किसी पूर्व प्रेमिका जैली से प्यार करता था। रिया ने अब डिसाइड कर लिया था, इसीलिए वो अपने एक पुराने दोस्त को कॉल करके बताती है कि अब वो वापस लौट रही है और अपना काम शुरू करना चाहती है, जो वो 3 साल पहले छोड़ चुकी थी। वहीं अयान, रिया का बेस्ट फ्रेंड, जब ये सुनता है तो काफी तो खुश होता है कि आखिरकार रिया को अकल आ ही गई। वहीं रिया को याद आता है कि कैसे वो रूहान से पहली बार मिली थी, जब रूहान की पूर्व प्रेमिका पैसों के लिए किसी और के साथ शादी करके उसे छोड़कर चली गई थी। वहीं रूहान तो जैली के जाने के बाद बिल्कुल देवदास बन गया था और दारू पी पी कर अपने फेफड़े सड़ा रहा था, लेकिन रिया ने आकर उसे बचाया था और उन दोनों की ही गलती से एक नाइट स्पेंड हो गई थी, जिससे रूहान को काफी बुरा लग रहा था कि उसने रिया की जिंदगी बर्बाद कर दी है और उसकी वर्जिनिटी ले ली। इसीलिए वो अपराध में आकर रिया को शादी के लिए कहता है ताकि वो उसकी जिम्मेदारी ले सके। वहीं रिया भी मान जाती है, क्योंकि उसका कोई बॉयफ्रेंड तो था नहीं और ऊपर से रिहान अपनी गलती मान रहा था, जिससे रिया हाँ कर देती है और उन दोनों की ही शादी हो जाती है। वहीं रिया शादी वाले दिन रूहान को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करती है और कहती है कि जब भी वो उसे दुखी करेगा तो बदले में उसे ये एक मोती दे दे, तब वो उससे नाराज नहीं रहेगी और जिस दिन इस ब्रेसलेट के मोती खत्म हो जाएंगे वो उससे कभी भी नाराज नहीं होगी। वहीं रूहान रिया की इस बात को बहुत हल्के में लेता है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस दिन इस ब्रेसलेट के मोती खत्म हो जाएंगे रिया उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। वहीं रूहान एक दिन बहुत ज्यादा नशे में होता है और रिया उसे लेने के लिए आई थी, क्योंकि रूहान के दोस्तों ने उसे बुलाया था। वहीं रूहान तो बिल्कुल टूटे हुए दिल आशिक की तरह जूली की तस्वीर को पागलों की तरह चूम रहा था, क्योंकि वो अभी भी जूली को भूल नहीं पाया था और उसने रिया से पहले ही दूरी बहुत ज्यादा बना रखी थी और हमेशा ही वो उसे छोड़कर हमेशा चला जाया करता था। वहीं रिया जब ये देखती है तो उसका दिल और ज्यादा दुखने लगता है और उसका इरादा उसे छोड़कर जाने का और भी ज्यादा करने लगता है, क्योंकि पिछले 3 सालों तक उसका दिल कई बार रूहान के हाथों से टूटा था। वही रूहान तो पागलों की तरह जूली का ही नाम ले रहा था कि वो उससे कितना प्यार करता है। वही रिया अब ये और सहन नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो इस मौके का फायदा उठाते हुए उसके सामने डिवोर्स पेपर कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो नशे में ही इस पर साइन कर सकता है, नहीं तो होश में तो वो उससे लड़ाई करेगा लेकिन डिवोर्स पेपर साइन नहीं करेगा। वहीं रूहान भी नशे में धुत होने की वजह से डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है, जिसके बाद रिया को भी अब उससे जल्दी आजादी मिलने वाली थी। वो उसे अपने साथ घर लेकर आ जाती है, जहाँ पर रूहान रास्ते भर बस जूली के ही नाम की माला जप रहा था, जैसे वो उसका दिल, जिगर, जान, टुकड़ा, कलेजा सब हो। वहीं अगले दिन जूली रूहान से मदद मांगने के लिए आई हुई थी और वो रूहान से कहती है कि उसका हस्बैंड उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और वो उससे डिवोर्स लेना चाहती है, जबकि हर कोई ये जानता था कि जूली पहले ही अपना केस हार चुकी है। लेकिन रूहान फिर भी कहता है कि वो उसका केस लड़ेगा और उसे जीत दिलवाएगा, लेकिन अफसोस रूहान तलाक का वकील नहीं था, इसीलिए वो अपने एक प्रतिद्वंदी को कॉल करके उससे मदद मांगने की कोशिश करता है ताकि वो जूली को इंसाफ दिला सके। लेकिन उसका प्रतिद्वंदी कोई और नहीं बल्कि रिया ही थी, जिसने 3 साल पहले ही रूहान के लिए अपना करियर छोड़ दिया था और एक हाउसवाइफ बनकर रह गई थी। लेकिन उसका कॉल रिया नहीं उठा रही थी बल्कि म्यूट कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रूहान
को इसके बारे में कोई पता चले कि वो एक वकील है। वहीं रूहान जूली को यकीन दिलाता है कि वो उसकी मदद जरूर करेगा और उसका केस जरूर जीत कर ही रहेगा। वहीं रिया ने भी पूरा पक्का कर लिया था कि जैसे ही उसका डिवोर्स का काम कंप्लीट होगा वो रूहान को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी उसकी प्रेमिका के साथ, जो पैसों के लिए उसके पति के इर्द गिर्द घूम रही थी। लेकिन उसने सोच लिया था कि वो पैसे भी छोड़कर नहीं जाएगी बल्कि वो भी वो लेकर ही जाएगी। तभी रिया के पास दोबारा कॉल आने लगता है उसके हस्बैंड का, लेकिन रिया उससे नहीं उठाती है बल्कि म्यूट कर देती है क्योंकि वो अपनी सच्चाई अभी किसी को भी पता नहीं चलने देना चाहती थी, और खासकर रूहान को तो बिल्कुल भी नहीं, जो पागलों की तरह उसे कॉल पर कॉल मार रहा था, वो भी उस कमीनी नागिन जूली के लिए जो खुद ही अपने पति को छोड़कर यहाँ पैसों के लिए उसके पीछे पीछे भागकर आ गई थी, क्योंकि अब उसके पति के पास तो पैसे थे नहीं। वही रूहान जिया को कहता है कि जूली भी अब इसी घर में उसके साथ रहेगी तो वो उसे एक कमरा जाकर दिखाए। वहीं जूली भी बहुत अच्छी बनने का नाटक करते हुए जिया के साथ चली जाती है, लेकिन कमरे में आने के बाद वो नागिन अपना असली रंग दिखाते हुए कहती है कि रूहान सिर्फ मुझसे प्यार करता है और पिछले 3 सालों तक मैं सिर्फ उसके दिल में रही हूँ और तुम उसके साथ भले ही 3 सालों तक बीवी बनकर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी कोई औकात नहीं है। देखना जल्दी वो तुम्हें भी डिवोर्स देकर मेरे पास आ जाएगा और तुम्हें लात मारकर इस घर से निकाल देगा। वहीं जिया को भी उसकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगता है और वो भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है कि भले ही मुझे रूहान डिवोर्स दे दे लेकिन मैं उसकी प्रॉपर्टी का 70% लेकर चली जाऊंगी। आखिर तुम भी तो उसके पैसों के लिए यहाँ पर आई हो ना, तो सोचो अगर मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी तो उसकी प्रॉपर्टी का कितना बड़ा हिस्सा मैं अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। और फिर वो जूली का मजाक उड़ाने लगती है। वहीं जूली ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और अपने आंखों में आई ड्रॉप डालकर कहती है कि मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि मेरी असली औकात इस घर में क्या है और तुम्हें मैं इस घर से एक फूटी भी कौड़ी लेकर जाने नहीं दूंगी, क्योंकि उसके सारे पैसों पर सिर्फ मेरा अधिकार है। ये बोलकर वो ड्रामा करते हुए रूहान के पास चली जाती है ये बोलने के लिए कि जिया उसे परेशान कर रही है और उसका इस घर में रहना उसे पसंद नहीं आ रहा है। वही रूहान भी जिया की एक नहीं सुनता और वो जूली की बात पर यकीन कर लेता है कि जिया जूली को परेशान कर रही है। वही जिया रूहान को लाख समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन रूहान उसकी एक नहीं सुनता और जूली के नकली मगरमच्छ वाले आंसू में आकर जिया को ही बुरा भला बोलने लगता है कि सच में उसके पास दिल ही नहीं है, तभी तो वो जूली को परेशान कर रही है। और फिर वो जूली को समझाने लगता है कि उसके होते हुए उसे कोई परेशान नहीं करेगा और फिर वो जूली को लेकर वहाँ से जाने लगता है जिया को धक्का देकर। वही जिया उसे कहती है कि अगर वो उसे छोड़ कर गया तो वो उसे माफ नहीं करेगी। वही रूहान जिया की ये बात सुनता है तो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो अपने ब्रेसलेट से एक मोती निकाल कर उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है कि मैंने भरपाई कर दी है और फिर वो जूली को लेकर वहाँ से चला जाता है। वही रूहान की इस हरकत से जिया का दिल दर्द करने लगता है और वो अब अपना बैग पैक करने लगती है क्योंकि अब वो और यहाँ नहीं रहना चाहती थी। वही उसका दोस्त भी बताता है कि उसका डिवोर्स जल्दी कंप्लीट होने वाला है। वही अगले दिन रूहान जेली को अपने साथ डिनर पर लेकर आता है और रिया को भी उसने बुलाया था। वही रूहान जानबूझकर जेली को अपने हाथों से सी फूड छील कर दे रहा था और अपने हाथों से खिला रहा था ताकि उसे कांटे ना चुभे। वही रिया ये देखकर काफी ज्यादा दुखी हो रही थी क्योंकि रूहान ने आज तक कभी उसके साथ ऐसा नहीं किया था। तभी एक वेटर वहाँ पर एक डिश लेकर आता है जो कि काफी ज्यादा गर्म थी, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो डिश उस जगह गिरने को होती है। लेकिन जैसे ही रूहान की उधर नजर पड़ती है वो जल्दी से जूली को कवर करता है ताकि उसके ऊपर वो डिश ना गिर जाए। वहीं वो सारी की सारी डिश तो जिया के ऊपर जाकर गिरती है जिससे जिया का पूरा आधा बाजू जल जाता है। लेकिन रूहान को तो सिर्फ जूली की फिक्र हो रही थी कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। वहीं जिया जब ये देखती है तो उसके दिल में और ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वहीं जूली की हल्की सी उंगली जली थी जिसके लिए रूहान बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। वहीं रिया जिसका आधा बाजू जल गया था उस पर तो रिहान ने ध्यान भी नहीं दिया था
और उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करके जूली को अपने साथ लेकर चला गया था। वहीं जिया ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो और सहन नहीं करेगी। वहीं रूहान अगले दिन जूली के बर्थडे के लिए एक नेकलेस खरीद रहा था और वो रिया को वहाँ पर पसंद करने के लिए बुलाता है। वहीं जिया को लग रहा था कि नेकलेस उसके लिए है, लेकिन रूहान से बताता है कि उसके लिए नहीं बल्कि जूली का बर्थडे के लिए है। वहीं पार्टी में जब जूली के दोस्त रूहान से पूछते हैं कि उसकी वाइफ क्या करती है और उसका करियर क्या है, कि तभी जूली बीच में टपकते हुए कहती है कि जिया को कुछ भी आता जाता नहीं है और वो एक हाउस वाइफ है, यहाँ तक कि उसे तो खाना ही बनाने अच्छे से नहीं आता है। जिससे जूली के सारे दोस्त तो जिया का मजाक उड़ाने लगते हैं कि सच में वो एक हाउस वाइफ है और उसे कुछ आता जाता नहीं है, फिर भी वो इतनी हाई क्लास पार्टी में आई हुई है। वहीं रूहान जो अपनी वाइफ की इतनी बेइज्जती होते हुए देख रहा था, वो फिर भी कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि करने वाली उसकी प्रेमिका जूली जो थी, जिसे वो नाराज बिल्कुल नहीं करना चाहता था। वहीं रिया जो एक जमाने में टॉप की वकील थी, लेकिन रूहान के प्यार में पड़कर उस पागल लड़की ने तो अपना पूरा करियर बर्बाद कर दिया, लेकिन आज उसे सिर्फ इंसल्ट के सिवा कुछ नहीं मिला था। इसीलिए वो घर पर जाकर अपना पूरा बैग पैक कर लेती है, क्योंकि उसका डिवोर्स क्लियर हो चुका था और वो अपना डिवोर्स एग्रीमेंट रूहान की डायरी में रखकर वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि अब रूहान से उसका कोई वास्ता नहीं था। क्योंकि पिछले 3 सालों से रिया ने उसे बहुत मौके दिए थे, लेकिन हर मौका उसने खुद ही अपने हाथों से गवाया था और आज तो उसने हद कर दी थी। वहीं रिया जब घर से निकल रही थी कि तभी वहाँ पर रूहान आ जाता है और उसे बैग पैक करता जाता देख पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। तो रिया कहती है कि वो वेकेशन पर घूमने के लिए जा रही है, जो सुनकर रिहान खुश हो जाता है कि आखिरकार रिया के जाने के बाद वो फाइनली जूली के साथ खुलेआम अय्याशी कर सकता है और उसे रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन इस बेवकूफ को क्या पता था कि जो अय्याशी के चक्कर में वो पागल हुआ जा रहा था, असल में रिया उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी, जिसके बाद ये पागल आदमी रोने वाला था। लेकिन अभी से कुछ अता पता तो था नहीं, फिर बाद में देवदास बन के रोएगा। वही रूहान जब जा रहा था तो उसके हाथ से वो ब्रेसलेट भी टूटकर गिर जाता है और साथ ही वो आखिरी मोती भी टूटकर गिर चुका था, जो शायद रिहान का आखिरी मौका होने वाला था। वही रिया का बॉक्स भी मोतियों से भर चुका था, जो रूहान को उसने दिया था, और वो गुस्से से जाते जाते उस मोतियों के बॉक्स को भी नीचे पटक कर तोड़ देती है, क्योंकि अब उसके अंदर और सहने की शक्ति नहीं थी और वो मोतियों का बॉक्स भी टूटकर बिखर गया था और चूरा चूरा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ रूहान को बिल्कुल नहीं पता चला था कि वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और उसकी जान से प्यारी बीवी, जिसकी उसने कोई परवाह नहीं की थी, वो उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ रूहान तो सूट बूट पहनकर जूली की पार्टी में चला जाता है और वहाँ उसके साथ मजे कर रहा था और उसके साथ डिनर करने के बाद वो उसे उसके घर भी छोड़ता है। वहीं जूली उससे अपने लव का कन्फेशन करती है कि वो उसे पसंद करती है। वहीं रूहान भी स्कूल टाइम से जूली को चाहता था और उससे बहुत प्यार करता था और उसकी पुरानी यादें उसके दिमाग में घूमने लगती है कि कैसे वो जूली को बहुत ज्यादा टूट कर चाहता था, लेकिन जूली से छोड़कर चली गई थी। जैसे ही उसे ये याद आता है वो एकदम से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे बार बार रिया की याद आ रही थी और वो उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। वहीं जूली जानबूझकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। वहीं रूहान को ना जाने क्यों थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था। आज पहली बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई कीमती चीज उसे छोड़कर जा रही है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि वो अभी जूली के साथ जो था। वहीं अगले दिन फिर से जूली के साथ वो पार्टी में मजे कर रहा था। वहीं जूली उसके लिए सिंगिंग कर रही थी और उससे अपने प्यार का लव कन्फेस करती है सबके सामने। वहीं रूहान का ध्यान तो कहीं और ही था और बार बार उसे बस रिया की याद आ रही थी, लेकिन जूली उसका नाम लेती है। रूहान उसके पास आ जाता है, तभी जूली उसे किस करने जा रही होती है, लेकिन रूहान हट जाता है पीछे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। और जब वो घर पहुंचता है और वो रिया को बुलाता है कि वो उसके लिए पानी लेकर आए, लेकिन रिया वहाँ पर नहीं आई थी, जिससे वो अपना सर पकड़ लेता है
और उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उसके दिमाग में हर जगह बस रिया घूम रही थी। वहीं हम दूसरी तरफ रिया को देखते हैं जो अब वापस से अपनी जॉब पर जा चुकी थी। वो रेड ड्रेस में तैयार होकर गई थी जिसकी वजह से सबकी नजर उस पर ही पड़ती है और वही अयान उसे खुद ही वेलकम करने के लिए आता है और उसे कांग्रेचुलेट करता है कि आखिरकार वो अब फिर से लॉयर की दुनिया में कमबैक कर रही है और उसे वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस दे देता है जिसे रिया अपने बलबूते पर जल्दी सोल्व भी कर लेती है, जिससे क्लाइंट बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो केस वो कई सालों से हारता हुआ आ रहा था लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। लेकिन इस बार फेवर सिर्फ उसके तरफ ही आया था जिसकी वजह से उसे कंपनसेशन भी मिलता है और वहीं रिया के इंटरव्यू भी चल रहा था और सब उसकी काफी तारीफ कर रहे थे। वहीं हम दूसरी तरफ रूहान को देखते हैं जो रिया को ढूंढ रहा था लेकिन रिया को यह पता नहीं था। तभी उसे अपना डिवोर्स एग्रीमेंट भी मिल जाता है जिसपे साफ साफ लिखा था कि उसे डिवोर्स मिल चुका है। रूहान जब ये देखता है तो पागल हो जाता है और रिया को बार बार कॉल करने लगता है लेकिन रिया उसे ब्लॉक कर चुकी थी और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कैसे रिया से बात करे और आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे डिवोर्स देने की। आखिर उसने तो कभी डिवोर्स पेपर पर साइन ही नहीं किए थे तो रिया उसे डिवोर्स कैसे दे रही थी ये सोचकर इसका दिमाग खराब हो रहा था कि तभी हम जूली को भी देखते हैं जो रूहान से मिलने के लिए आई थी और वो खुशी खुशी उससे कहती है कि हमें पार्टी में चलने के लिए लेट हो रहा है तो अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए। वही रूहान उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि उसका मूड अच्छा नहीं है। वहीं जूली को लगता है कि कुछ गड़बड़ है इसीलिए वो रूहान को गले लगा लेती है और रूहान उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि सच में उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब था और वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था कि रिया उसे छोड़ सकती है। आखिर पिछले 3 सालों तक वो उसके साथ थी और उसकी सारी जातियाँ उसने सहन की थी। तभी से याद आता है कैसे रिया ने उसे एक ब्रेसलेट दिया था और कहा था कि जब मोती खत्म हो जाएंगे तो उससे कभी नाराज नहीं होगी। तभी रूहान को वहाँ पर रिया की एक यूएसबी दिखती है जो उसके लिए छोड़कर गई थी। वो जल्दी से उसे लैपटॉप में अटैच करता है और उसे दिखाई देता है कि कैसे जूली उसे चूना लगा रही थी। सबकी सारी गलती उसकी थी और उसने रिया पर गलत इल्जाम लगाया था। वो गुस्से से जूली के पास आता है जो वहाँ पर अपने फ्रेंड से गप्पे मार रही थी और रिया का मजाक उड़ा रही थी। तभी वहाँ पर रूहान आता है और वो जूली पर गुस्सा करने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसे ही उसे बेवकूफ बनाने की। वहीं जूली भी उससे मनाने लगती है और कहती है कि जैसे वो समझ रहा था कुछ भी नहीं है, उसे बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया था इसीलिए उसने ऐसा किया था क्योंकि वो उसे प्यार करती है और रिया हमेशा ही उसे जलील करती थी इसीलिए उसने ऐसा किया था। वहीं रूहान जब ये सुनता है उसे काफी गुस्सा आ रहा था लेकिन वो जूली के ऊपर गुस्सा करने की जगह उसे वहाँ से भेज देता है और अपने दोस्त को एक कॉल करके रिया के बारे में पता करने के लिए कहता है। तभी उसका दोस्त उसे एक वीडियो भेजता है और जिससे रूहान को पता चलता है कि रिया टॉप की एक वकील है जो उससे भी ज्यादा सक्सेसफुल है और उसका करियर कितना ज्यादा बड़ा था। लेकिन 3 सालों में वो उसके साथ था लेकिन उसे आज तक पता नहीं चला था कि जिया की असली आइडेंटिटी क्या है और यहाँ तक कि उसने तो उसे डिवोर्स भी दे दिया था। वही रूहान तो ये बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहता था क्योंकि वो डिवोर्स उसकी मर्जी से नहीं हुआ था और वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। वही जूली उसे रोकती है और समझाने की कोशिश करती है कि रिया उसे छोड़कर जा चुकी है, उसे भूल जाए, वो उसके साथ लाइफ स्पेंड करे। लेकिन रूहान गुस्से से उसे ही घर से बाहर धक्के मार के निकाल देता है और पागलों की तरह रिया रिया करने लग जाता है। यार मुझे समझ ही नहीं आता, जब इसके पास इसकी खुद की वाइफ थी और इसे संभाल रही थी, इसका सारा काम भी कर रही थी, तब इसे अपनी बंदी की पड़ी थी। लेकिन अब जब बंदी आ गई है और बीबी छोड़कर चली गई है तब इसे बीबी चाहिए। मुझे तो लगता है कि इसे दोनों हाथ में लड्डू चाहिए था, इसीलिए बावला हुआ जा रहा है कि एक तरफ गर्लफ्रेंड भी रहे और एक तरफ बीबी भी रहे। रूहान जल्दी से अपने एक दोस्त को कॉल करता है ताकि वो रिया का पता कर सके और उसके पैर पकड़कर माफी मांग सके या फिर उसे जलील कर सके। जो भी करना चलो अब देखते हैं। रूहान जल्दी से रिया के पास आ जाता है और उसे कहता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे डिवोर्स देने की। वो उसके साथ अभी के अभी चले, वो डिवोर्स को नहीं मानता है। लेकिन रिया साफ साफ कह देती है कि वो उसको डिवोर्स दे चुकी है और अब उसका कोई भी लेना देना नहीं है, तो वो उसे परेशान करना छोड़ दे। कि तभी वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स भी
जूली आ जाते हैं और लोगों से सवाल जवाब करने लगते हैं क्योंकि वो दोनों ही टॉप के वकील थे। बस रिया थोड़ी ज्यादा थी इसीलिए वो उससे सवाल जवाब करने आए थे। लेकिन रूहान उन लोगों को कहता है कि वो मेरी वाइफ है और हम दोनों कोई डिवोर्स नहीं हुआ है। लेकिन रिया साफ साफ कह देती है कि मैं डिवोर्स ले चुकी हूँ और वहाँ से चली जाती है। वहीं अयान रिया से बात कर रहा था कि आखिरकार उसका डिवोर्स हो चुका है और उसने अपने पति को छोड़ भी दिया है, तो उसका पति क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, आखिर अब वो क्या करने वाली है। वहीं रिया बोलती है वो चाहे नाक भी रगड़ ले तो भी मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, उस कमीने ने मेरा दिल कई बार तोड़ा है और अब मुझ में हिम्मत नहीं है। कि तभी वहाँ पर कुत्ते की धुन सॉरी सॉरी रूहान आ जाता है रिया को मनाने के लिए कि वो उसके साथ लौट चले। वो उस डिवोर्स को नहीं मानता है क्योंकि उसने वो डिवोर्स पेपर पर साइन ही नहीं किया है। लेकिन रिया साफ साफ कह देती है कि डिवोर्स पेपर उसने ही साइन किए हैं। तभी अयान बीच में बोल पड़ता है जिससे रूहान गुस्से से आकर उससे ही लड़ाई करने लग जाता है और उन दोनों की कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई हो जाती है। लेकिन रिया वहाँ से रिहान को जलील करके भगा देती है और अयान के साथ अपने अगले केस के बारे में डिस्कस करने लगती है जो कि एक क्रिमिनल का था जो अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था, जिसकी वजह से उसे कई बार हवालात भी जाना पड़ गया था। वहीं हम रिया को देखते हैं जो अपने केस के लिए कोर्ट जा रही थी और उसी बंदे का केस था जो अपनी बीवी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था और अब हवालात में पड़ा था और उसका केस कोई और नहीं बल्कि रिया ही लड़ रही थी और उसके अपोजिट में कोई और नहीं बल्कि रूहान ही था, उसका हस्बैंड। लेकिन कहते हैं ना कि रिश्तेदारी और करियर दोनों अलग अलग चीज होती है, इसीलिए दोनों ही अब इस केस को लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन रिया के पास उस कमीने इंसान के पक्के सबूत थे कि उसने किस तरह अपनी बीवी को टॉर्चर किया था और कई बार परेशान करके जेल की हवालात भी खाई थी। लेकिन वो कमीना इंसान अपने किसी भी जुर्म को मानने को तैयार ही नहीं था और साफ साफ कह रहा था कि उसने कोई गलती नहीं की है, उसकी बीवी कमीनी औरत थी जिसकी वजह से वो उसे मारकर टॉर्चर करता था, न तो वो उसकी बात नहीं मानती थी। सच में ये बंदा कितना ज्यादा इनोसेंट है, ऐसा लग रहा है जैसे ये खुद ही अपनी बीवी का सताया हुआ है। ऐसे बंदे को तो चप्पल भिगो कर मारो तो भी गलत नहीं होगा। चलो छोड़ते हैं इसको। और वैसे रिया इस केस को जीत जाती है जिसकी वजह से वो क्रिमिनल ही रिया पर अटैक कर देता है। लेकिन ऐन मौके पर आकर रूहान उसे बचा लेता है जिससे रूहान के हाथ में चोट लग जाती है और रिया उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाती है। वही रूहान रिया से माफी मांगने लगता है जो भी उसके साथ उसने मिसबिहेव किया था वो उसके साथ घर लौट कर चले, वो कभी भी उसके साथ अब ऐसा मिसबिहेव नहीं करेगा। लेकिन रिया मना कर देती है और कहती है कि अब उन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, उसने उसकी जान बचाई थी इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर आई है, उससे ज्यादा उससे वो कोई उम्मीद ना रखे। ये सुनकर तो रूहान को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि रिया उसे साफ साफ रिजेक्ट कर रही है और उसके साथ आने को भी तैयार नहीं है। वो उससे बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसके साथ घर लौट कर चले, वो उससे प्यार करने लगा है, अगर वो उसे छोड़कर चली गई तो वो उसके बिना जी नहीं पाएगा। लेकिन रिया तो उसके साथ बिल्कुल जाने को तैयार नहीं थी। रूहान उसका हाथ पकड़कर उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है और उसका जबरदस्ती से घर चलने के लिए कहता है जिससे रिया गुस्से से उसे थप्पड़ भी लगा देती है। तब जाके रिहान के होश थोड़े बहुत ठिकाने लगते हैं। लेकिन ये पागल आदमी इतनी जल्दी सुधरने वाला तो नहीं है। वहीं हम दूसरी तरफ जूली को देखते हैं जो रूहान के प्यार में थोड़ी ज्यादा ही पागल हो चुकी थी क्योंकि पैसों के साथ साथ अब उसे रूहान भी चाहिए था और वो उसकी फोटो के साथ बिल्कुल साइको की तरह बिहेव कर रही थी और वो प्लानिंग करने लगती है कि रूहान को अब वो किसी भी कीमत पर हासिल करके ही रहेगी और रिया को उसकी जिंदगी से निकाल फेंकेगी। रूहान कुछ भी करे लेकिन वो रिया को कभी उसकी जिंदगी में लौटकर आने नहीं देगी और वो रिया के फोटो पर चाकू से स्टैप करते हुए कहती है कि अगर तुमने मुझसे रूहान को छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा अस्तित्व मिटा दूंगी। और फिर रूहान के फोटो को पागलों की तरह चूमने लगती है। वहीं हम दूसरी तरफ रिया को देखते हैं जो अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी थी। तभी कुछ रिपोर्टर्स आकर उसके बारे में उससे पूछने लगते हैं कि अगला वो फ्यूचर में कौन सा केस लड़ने वाली है और उसके ऊपर जो हमला हुआ था उसे बचाने वाला उसका हस्बैंड था, तो क्या उसके दिल में अभी भी अपने हस्बैंड के लिए फीलिंग्स है। लेकिन रिया साफ साफ इनकार कर देती है। वहीं हम दूसरी तरफ जूली को देखते हैं जो रूहान
रूहान को धमकी देकर अपने पास बुलाती है कि अगर वो नहीं आया तो वो खुद को मार लेगी। वहीं रूहान जब आता है तो रिया बेवड़ों की तरह ड्रिंक करते हुए उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे अपने प्यार का कन्फेस करते हुए उससे कहती है कि वो उसके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहती है, वो उसका पूरी जिंदगी रहना चाहती है। लेकिन रूहान उस पर गुस्सा करने लगता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से ही रिया मुझे छोड़कर चली गई है और अब मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूँ। लेकिन रूहान की बातों से जूली को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो उसे किस करने लगती है, जिससे रूहान गुस्से से उसे खुद से दूर धक्का दे देता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कह दिया ना कि मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता हूँ। और फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जूली तो पागलों की तरह हंस रही थी और वो उससे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसे जाने नहीं देगी। वहीं हम दूसरी तरफ रिया को देखते हैं, जिसके पास एक कॉल आती है और रूहान उसे कॉल करके जल्दी से बुलाता है क्योंकि उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और वहां पर वो अपने सारे गुनाहों की माफी मांग रहा था जो उसने रिया के साथ किया था। और फिर वहीं रिया भी आ जाती है, जहां पर वो रिया से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है और तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया है, लेकिन अब मैं सच्चे दिल से तुमसे माफी मांग रहा हूँ। और फिर वहाँ पर वो एक वीडियो प्ले कर देता है जिसमें रिया को काफी ज्यादा चोट लग गई थी, लेकिन रूहान ने रिया की जगह जूली को हॉस्पिटल लेकर गया था, जबकि उसकी उंगली में तो हल्की सी चोट लगी थी। वहीं जब रिपोर्टर्स वो सारी वीडियो देखते हैं तो रूहान के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं कि ये कैसा हस्बैंड है, उसने अपनी वाइफ की जगह किसी और को चूज किया, सच में वो कितना घटिया इंसान है, और उसे बुरा भला बोल रहे थे। लेकिन रूहान को उन लोगों की बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो सिर्फ रिया से माफी मांगना चाहता था और उससे एक मौका चाहता था जो खुद ही उसने अपने हाथों से कई बार गवा दिया था। लेकिन अब वो रिया को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। वहीं सभी रिपोर्टर्स रिया से पूछने लगते हैं कि क्या वो अपने हस्बैंड को एक मौका देगी उसे अपनी जिंदगी में शामिल होने का, क्या वो उसे माफ करेगी। लेकिन रिया साफ साफ मना कर देती है और वो रूहान को कहती है कि अब उसकी लाइफ में उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। उसने उसे कई सारे मौके दिए थे और 3 सालों तक सिर्फ उसने उसे हर्ट ही किया था। जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो सिर्फ एक मोती देकर अपना पीछा उससे छुड़ा लिया करता था, जैसे उसने उसकी भरपाई कर दी हो। लेकिन उसने उसका 1000 बार दिल तोड़ा है, इसीलिए अब वो उसे एक बार भी चांस नहीं देना चाहती है, क्योंकि उसके चांस पहले ही खत्म हो चुके हैं और अब उसके दिल में बिल्कुल भी उसके लिए जगह नहीं है। वहीं रूहान को रिया की ये बात सुनकर काफी तकलीफ होती है कि रिया उसे एक भी चांस नहीं देना चाहती है। वो तो रिया से माफी मांगने लगता है और उससे एक चांस मांगने लगता है कि बस वो उसे एक चांस दे दे, वो एक अच्छा हस्बैंड बनकर दिखाएगा और उसकी सारी बात मानेगा, बस वो एक चांस चाहता है। लेकिन रिया उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं रिहान तो बस उसे चिल्लाता रह जाता है कि रिया वापस आ जाओ, लेकिन रिया नहीं आती। वहीं हम दूसरी तरफ जूली को देखते हैं, जिसे ये पता चल गया था कि रूहान कैसे रिया से माफी मांग रहा था और रिया ने उसे इनकार कर दिया था। वहीं जूली तो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रही थी और वो खुद से ही कहती है कि वो रूहान को अपने हाथ से जाने नहीं देगी, वो किसी भी कीमत पर उसे हासिल करके रहेगी। तभी उसके फोन पर एक वीडियो आती है जिसमें वो किसी और के साथ नाइट स्पेंड कर रही थी और ये कोई और नहीं बल्कि उसका हस्बैंड था, जो उसे धमकी दे रहा था कि जिस तरह उसने उसकी रेपुटेशन गिराई है वो भी उसे बर्बाद कर देगा। वहीं हम दूसरी तरफ रिया को देखते हैं, जो अयान के साथ एक रेस्टोरेंट में जा रही थी कि तभी वहाँ पर रिहान भी आ जाता है बीच में और वो अयान को रिया के साथ देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। लेकिन रिया को रूहान से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था और वो भी उसके साथ टेबल ज्वाइन कर लेता है और उसके लिए वो डिश ऑर्डर करता है। लेकिन जो भी वो डिश ऑर्डर कर रहा था रिया को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसकी वजह से वो खुद ही उसे वो मेन्यू कार्ड दे देता है ताकि रिया खुद की पसंद से डिश ऑर्डर कर सके। लेकिन रिया तो अयान के साथ उस डिश को ऑर्डर करने लगती है। तभी एक वेटर गर्म पानी लेकर आ रहा था और वो गलती से वहाँ पर गिर जाता है, जिससे रिया जल्दी से अयान को प्रोटेक्ट करती है क्योंकि उसके हाथ पे हल्का सा पानी गिर गया था। लेकिन सबसे ज्यादा तो रूहान के हाथ पर गिरा था और उसकी पूरी चमड़ी लाल हो गई थी। लेकिन रिया ने तो रूहान को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था और वो अयान की केयर कर रही थी और उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। लेकिन तभी रूहान कहता है कि उसे ज्यादा चोट लगी है, उसे हॉस्पिटल उसे लेके जाना
चाहिए, लेकिन रिया कहती है कि मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ, उसे खुद ही हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, जिससे रूहान को काफी तकलीफ होती है। आखिर पहले भी ये ऐसा हुआ था और रूहान ने जूली को चूज किया था और रिया को हट गया था, और जब अपने पर बीत रही है तो उसको बुरा लग रहा है और फिर वो पूरा की पूरा देवदास मोड़ में चला जाता है और घर पर जाकर दारू की 5-6 बोतलें खाली करके रिया रिया कर रहा था, क्योंकि रिया ने उसे छोड़कर अयान को चूज किया था और वो बिल्कुल पागल हुआ जा रहा था कि तभी उसके पास जूली का एक मैसेज आता है जिसमें उसने अपना हाथ काट कर फोटो डाली हुई थी, जिसकी कलाई खून से पूरी भीगी थी। रूहानी देखकर घबरा जाता है और जूली के घर पहुंचता है, जहां पर वो हाथ में ड्रिंक लेकर पी रही थी। रूहान घबराते हुए कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और फिर जल्दी से वो उसकी कलाई देखता है जिसपे हल्का सा कट लगा था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये जूली का एक ट्रैप है जिसमें आकर वो फंस चुका है, क्योंकि पूरे कमरे में जूली ने धुआं कर रखा था नशे वाला, जो सूंघ कर वो बेहोश हो जाता है और फिर जूली उसके साथ कई सारी फोटो लेकर इंटरनेट पर डाल देती है। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्टर्स रिया से सवाल जवाब कर रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है, आपके हस्बैंड ने फिर से आपको धोखा दिया है और अपनी मिस्ट्रेस के साथ मजे कर रहा है। रिया उनके सवालों का कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि उसे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। वहीं हम दूसरी तरफ रूहान को देखते हैं, जब होश में आता है तो उसे भी वो ट्रेंडिंग न्यूज दिख जाती है। उसके बाद वो जूली पर गुस्सा करने लगता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया है, क्या वो सच में उससे इतना ज्यादा बर्बाद कर देना चाहती है। लेकिन जूली को तो उसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था और वो उसे अपने प्यार का हवाला देने लगती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसने प्यार के लिए ये सब कुछ किया है। लेकिन रूहान को तो सिर्फ गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इसकी इस हरकत की वजह से रिया कभी उसके पास नहीं आएगी। वहीं हम दूसरी तरफ रिया और अयान को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खुश थे इस न्यूज की वजह से, क्योंकि अब फाइनली रूहान रिया के पास तो नहीं आ पाएगा। और साथ ही अयान मौके पर चौका मारते हुए रिया को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है, लेकिन रिया कहती है कि सच में तुम्हें एक चांस चाहिए, मैं तो पहले ही अपने पति को इतने सारे चांस देकर परेशान हो गई, लेकिन उसने तो कभी मुझे अच्छे से ट्रीट तक नहीं किया और मुझे हमेशा इग्नोर करता था, जिसकी वजह से अब तो मेरा प्यार से भरोसा ही उतर गया है। वही हम दूसरी तरफ रूहान को देखते हैं, जो रिया से माफी मांगने के लिए एक लेटर लिख रहा था और अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांग रहा था और साथ में आंसू भी बहा रहा था, और उसने वो मोती भी ढूंढ लिया था जो उससे खो गया था और वो उसका आखिरी मौका जो था। रूहान रिया के पास पहुंच जाता है उस मोती और लेटर को लेकर और रिया से माफी मांगते हुए उस मोती को रिया को दिखाते हुए कहता है, तुमने कहा था जब तक मेरे पास ये मोती रहेगा तुम मुझे एक आखिरी चांस दोगी, प्लीज मुझे एक मौका दे दो, देखो मैंने ये मोती भी लेकर आ गया हूँ, मुझे माफ कर दो मेरी सारी गलतियों के लिए, बस मुझे एक चांस दे दो, मैं एक अच्छा हस्बैंड बन के दिखाऊंगा। वहीं हम दूसरी तरफ जूली को देखते हैं, जो रिया को मारने के इरादे से आई थी और जैसे ही वो रिया को वहाँ से जाता हुआ देखती है एकदम से ठोकने जाती है, लेकिन तभी रूहान आगे आ जाता है और जूली रूहान को ही ठोक देती है, जिससे उसके हाथ से वो मोती भी छूटकर रिया के पैर में गिर जाता है। वहीं रिया जैसे ही वहाँ पर जूली को देखती है उस मोती को भी एक लात मारकर वो गड्ढे में गिरा देती है और रूहान को कहती है कि तुम किसी भी मौके के लायक नहीं हो, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं जूली को भी पुलिस ने आकर पकड़ लिया था और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है और रूहान को भी हमेशा के लिए रिया छोड़कर जा चुकी थी। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि रिया ने जो किया क्या वो सही था, और रूहान ने जो रिया के साथ किया उसका क्या उसको सही पनिशमेंट मिली थी या और ज्यादा मिलना चाहिए था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।